Dear student, myself Jitendra Kumar Verma, assistant professor in your college। जैसा कि आपको पता है फर्स्ट ईयर में भी हमने आपको पढ़ाया था और अभी सेकंड ईयर की क्लास है और ये आपको हमें पेपर एलोटेड है जो हमें पढ़ाएंगे। सेकंड पेपर हम पढ़ाएंगे। हमने बच्चों यहीं से पीएससी करा बूंदी से, देन एमएससी करी राजस्थान यूनिवर्सिटी से, नेट स्लेट जेआरएफ करी और 97 में बांसवाड़ा पोस्टिंग हुई। तब से हम कॉलेज एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग तरह से बच्चों को पढ़ाया और आज कहीं बच्चे उनमें से पढ़ के जॉब में हैं। कुछ बच्चे इवन हमारा सब्जेक्ट भी पढ़ा रहे हैं, कुछ केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं। तो कुल मिला के करने का मतलब है कि बच्चों की निकलते अपने ही पॉपुलेशन में से हैं। अगर आप क्वालिटी वे में पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, तो जिस जगह हम आप खड़े हैं कल भी आप खड़े रहेंगे, कल आप खड़े होंगे भविष्य में। तो ये सोचते हुए आप पढ़ें कि अगर अच्छा पढ़ेंगे तो जीवन में आनंद प्राप्त करेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो उसको भुगतेंगे। तो इसलिए आप उसको ध्यान में रखते हुए ही पढ़ें, मतलब इसको स्वार्थ से जोड़े करने का मतलब ये है। तो इसी क्रम में हमने कोशिश करी कि क्वालिटी वे में वीडियो बनाएं और वो आपको बताएं। तो उसी श्रृंखला में हम ये प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म का दूसरे पार्ट के रूप में पढ़ा रहे हैं। जैसा कि आपको हमारा तरीका भी पता है कि जिन बच्चों ने शुरू की क्लास देखे या लास्ट की देखे, सब में एक कॉमन पैटर्न भी रखा है कि ये सिलेबस होता है आपका और जिसके अंदर ये बटा हुआ है। इस तरह का पैटर्न जो आप फर्स्ट ईयर में देख चुके हैं और ऐसे जो हम यूनिट फर्स्ट ले रहे हैं। ये प्लांट की लाइफ साइकिल है एंजियोस्पर्म की और सबसे ज़्यादा विकसित में सारा पूरा काम प्रॉपर रहेगा और जब लेस डेवलप्ड हैं तो उनमें कई चीज़ें कम डेवलप्ड स्टेज की रहेंगी। ये इवोल्यूशन का आधार है। हचिंसन ने वर्गीकरण दिया, उसके अनुसार काल्पनिक पुष्पी पादप के से ही पुष्पी पादप विकसित हुए, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि भाई एक बीजवर्ती पादप एडवांस्ड है और इनकी उत्पत्ति द्विबीजपत्री पादपों से हुई है। इसी तरह से द्विबीजपत्री पादप जैसे धरती पर आए वो आरंभ से दो दिशाओं में विकसित होने लगे, ट्री एवं श्रब। काष्ठीय स्वभाव वाले लिग्नोनेसी कहलाए और एक से बहुवर्षीय शाखीय प्रवृत्ति वाले पादप हर्बेसी कहलाए। इस तरह से हचिंसन ने ये वर्गीकरण सिस्टम बताया कि कैसे ये विकसित हुए और इस प्रकार से जो हम यहाँ ले रहे हैं कुछ प्रिमिटिव फैमिलीज़ को लेंगे, जैसे मैग्नोलियंस के मैग्नोलिएसी, इलिएसी, विंट्रेसी। कुछ को हमने ले लिया था, कुछ को हम इस पार्ट्स में ले रहे हैं। इस तरह से हमने पहले क्लास में लिया था और अभी जो हम लेंगे ये ले रहे हैं डीजनरेसी से। तो डीजनरेसी में डीजनरेया पाया जाता है जेनरा, उसके नाम पे डीजनरेया वाइटेसिस के नाम से ये है। प्रकृति जो है अगर ट्री प्रकार की है, रूट जो है शाकित मूसला मूल प्रकार की पाई जाती है, तना जो है वायवीय है, उर्ध्व है, बेलनाकार है, काष्ठी है। ये सब टेक्निकल टर्म बच्चों हमने पिछले लेक्चर में आपको बताई है कि इन टेक्निकल टर्म का मीनिंग क्या है, फिर भी हम बताएंगे और जब हम टैक्सोनॉमी की फैमिली लेंगे तब ये वापस रिपीट हो, तो उसको उस हिसाब से आप समझें। कास्ट में थिन वाल्ड वाहिकाएँ पाई जाती है, मज्जा रश्मियाँ विसमांग प्रकार की होती है। लीव जो है सरल, एकांतर, एक्सस्टिपुलेट, अच्छिन्न किनारे, शीर्ष कुष्ठाग्र तथा जालिकावत शिरा विन्यास युक्त होती है। ये इस तरह से डायग्राम इसका बताया गया है। बीज कलिका युक्त शाखा बताई गई है। जायांग की ये टीएस काटी गई है, एलएस काटी गई, हृदय काट, जायांग पुंकेसर। पुष्पक्रम, टर्मिनल पुष्प उपस्थित, पुष्पपाली वनंत, 3 सपत्र इस ओर इंगित करते हैं कि पुष्पक्रम में 3 पुष्पों में से एक ही अंतस्थ शीर्ष स्थिति में शेष रहा।
पुष्प सवृंत पूर्ण द्विलिंगी त्रिज्या सममित। जायांग चक्रिक प्रकार का है। बाह्य दलपुंज 3, मुक्त बाह्य दली कोर स्पर्शी। दलपुंज लगभग 12 से 15 मांसल दल पाए जाते हैं। पुमंग असंख्य प्रकाद्य प्रकार के पुंकेसर पुतंतु तथा योजी विभेदित नहीं। जायांग एकांडपी एक कोष्ठकीय ऊर्ध्वअंडा से सुपीरियर ओवेरी पाया गया है। फल एवं बीज बड़े तथा अस्फोटी बेरी प्रकार का है। ये कैनेलेसी दूसरी फैमिली इसमें ले रहे हैं हम जो कैनेलेसी। इसमें 5 जेनेरा एवं 11 प्रजातियां पाई गई है। इसकी जातियां अफ्रीका, वेनेजुएला, फ्लोरिडा, प्लूटो रिको और मेडागास्कर आदि में पाई गई हैं। बच्चों को एक क्लास में आपको मैप भी बताएंगे ताकि आप इमेजिन करके आसानी से याद करते रहेंगे। हैबिट्स वृक्ष के अंदर ये जेनेरा पाए गए हैं, जैसे कैनेला और वर्बर्जिया। रूट्स जो है शाखित मूसला मूल प्रकार की। तना वायवीय ऊर्ध बेलनाकार शाखित सगंध तेल ग्रंथियां युक्त होता है। पत्तियां सरल एकांतर कोरिएसियस ग्रंथिल बिंदुयुक्त अनुपर्णी किनारे अछिन्न शीर्ष निशिताग्र प्रकार का एक शीर्य जालिकावत शिरा विन्यास देखा गया है। जहाँ तक रहा मामला पुष्प क्रम का, एकल कक्षस्थ असीमाक्ष या ससीमाक्षी प्रकार का पुष्प क्रम पाया गया है। फ्लावर का है सपत्री, सवृंत, पूर्ण, द्विलिंगी या जायांतर प्रकार का होता है। जहाँ तक रहा मामला बाह्य दलपुंज का, तो कैलिक्स में 4 से 5 संख्या में है। मुक्त कोर छादी प्रकार की। दलपुंज में है 4 से 5 या एब्सेंट भी हैं कुछ जगह। मुक्त या आधार से जुड़े हुए और कोर छादी प्रकार के। हेंड्रोसियम असंख्य प्रकार के मोनोडेल्फस कंडीशन है। द्विकोष्ठ की आधार लग्न एक्सट्रोस स्फुटन लंबवत छिद्रों द्वारा। जायांग 2 से 5 एक कोष्ठकीय भित्तीय बीजांडन्यास ऊर्ध्व अंडाशय वर्तिका सरल। वर्तिका की संख्या अंडकों की संख्या के बराबर है। फल एवं बीज को लें तो बेरी प्रकार का है। भ्रूण सीधा एवं कुछ मुड़ा हुआ। भ्रूण पोष एब्सेंट प्रकार का एब्सेंट है। इस तरह से ये इसकी स्थितियां हैं कैनिलेसी फैमिली की। दूसरी फैमिली है इसमें स्वीडेंड्रेसी। इस कुल में 2 वंश 47 करीब जातियां पाई गई है। ये कुल दक्षिण पूर्वी एशिया में वितरित देखा गया है। इसके पादप उत्तरी अमेरिका में भी देखे गए। प्रकृति आरोही प्रकार का पादप है, जैसे सिचिडेंड्रा ये ग्लेब्रा स्पेसी, ये आरोही पौधे देखे गए। रूट्स का रहा मामला शाखित मूसला मूल प्रकार की। स्टेम वायवीय बेलनाकार काष्ठीय आरोही प्रकार की। पत्तियां सरल एकांतर क्रकशी किनारे हैं। एक शीरीय जालिकावत शिरा विन्यास देखा गया। पुष्पक्रम कक्षस्थ प्रकार का है। पुष्प सवरण त्रिज्या समित अपूर्ण एक लिंगी। पुष्पासन रूपांतरित व लंबा है। पेरियंत कई चक्रों से है युक्त है। नरपुष्प असंख्य 4 से 60 तक पुंकेसर है। पुतंतु आधार पर जुड़े रहते हैं। परागकोश द्विकोष्ठकीय आधार लग्न स्फुटन लंबवत छिद्रों के द्वारा होता है। मादा पुष्प में असंख्य अंडक वियुक्तांडपी अवस्था में पाए गए हैं। पुष्पासन टॉरस शंकुरूपी या लंबा बेलनाकार हो सकता है। ऊर्ध्व अंडाशय एक कोष्ठी। एनाट्रोपस ओव्यूल में 2 से 6 प्रतिकोष्ठ पाए गए। फल एवं बीज को देखें तो बेरी प्रकार का है जो रूपांतरित टॉरस पर लगी रहती है। बीज में छोटा भ्रूण एवं एंडोस्पर्म काफ़ी अधिक पाया जाता है। इसी तरह से फैमिली हिमेनटेंड्रेसी। इस कुल में एक वंश हिमेनटेंड्रा पाया गया है जिसकी 3 प्रजातियां ही उपस्थित हैं।
यह धरती पर बहुत कम क्षेत्र में पाया गया है, जैसे मोलुकास में, नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनिया, इस जगह ये देखे गए। इसकी प्रकृति देखें तो शाखित मूसला मूल प्रकार की है। तना वायवीय, ऊर्ध्व बेलनाकार, काष्ठीय एवं शल्क पत्रों में ढका रहता है। जाइलम की वाहिकाओं में सिंपल परफोरेशन होता है तथा मज्जा रश्मियाँ हेट्रोजीनस प्रकार की होती है। इसमें ट्राइलेकुनर प्रकार की पर्णसंधियाँ पाई जाती हैं। पत्तियाँ सरल, एकांतर, अनुपर्णी, किनारे अच्छिन्न एवं शीर्ष उठाग्र होता है। जली का व शिरा विन्यास पाया जाता है। जहाँ तक रहा मामला पुष्प क्रम का, अधिकतर एकल कक्षस्थ पाया जाता है। पुष्प अवृंत, सपत्री, पूर्ण, द्विलिंगी, त्रिज्या समित, डाइमीरस तथा जायांगदर चक्री प्रकार का है। बाह्य दल जो है 3 गोपक के रूप में कलिकावस्था से दल की रक्षा करते हैं। दलपुंजों को ले तो 4 हैं। संयुक्त दलीय गेमो पिटेलस कंडीशन है, कोर्स छादी है। ये बाह्य दल द्वारा निर्मित केप में सुरक्षित रहती है। पुष्प खिलने पर कैलिप्ट्रा गिर जाता है। पोमंग असंख्य कई चक्रों में बाह्य एवं अंदर के चक्र में कुछ पुंकेसर इसके स्टेराइल होते हैं। पुंकेसर पुतंती योजी में विभेदित नहीं होते हैं। पर्णिल एवं त्रिश्रीय होते हैं। इनमें परागकण मोनोकोल्पेट प्रिमिटिव प्रकार के होते हैं। जहाँ तक रहा मामला जायांग का, 6 से 15 अंडक एक छोटे पुष्पासन पर स्थित होते हैं। आरंभ में अंडक मुक्त होते हैं एवं कुछ समय उपरांत जुड़कर युक्तांडपीय अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। वर्तिका सरल प्रकार की एवं वर्तिकाग्र अधोवर्ती प्रकार का इसमें होता है। फल एवं बीज, फल लाल रंग की कुछ गोल बेरी के रूप में पाया जाता है। बीज भ्रूणपोषी एवं भ्रूण साइज में छोटा होता है। इसी क्रम में फैमिली इनमें ट्रोकोडेंड्रेसी। इस कुल में एक वंश 3 जातियां पाई जाती है। ये जापान के फॉर्मोसा आदि स्थानों पर मिलता है। रूट जो है शाखित मूसला मूल प्रकार की, तना वायवीय, ऊर्ध्व काष्ठीय, शाखित एवं बेलनाकार होता है। पत्तियां सरल, सवृत, कूट चक्रिक या अनुपर्णी होती है। इसके किनारे सीरेट होते हैं। इनमें जली का व शिरा विन्यास पाया जाता है। पुष्पक्रम असीमाक्ष है। पुष्प सवृत होता है। इसमें 2 से 5 ब्रैक्टियोल्स पाई जाती है। द्विलिंगी, त्रिज्या समित तथा जायांगधर होता है। पेरियंथ को लें तो एब्सेंट होता है। माना जाता है कि सपत्री का ही डिजनरेट होकर परिदल का रेमेंट्स है, अवशेष है। उमंग जो है मुक्त पुंकेसरी, उत्तल, चौड़े, पुष्पासन पर 3 से 4 चक्रों में व्यवस्थित पाए जाते हैं। पुतंतु लंबे, परागकोश आधार लग्न, द्विकोष्ठी, स्फुटन लंबवत दरारों द्वारा होता है। जायांग 4 से 11 अंडपी, द्विक्तांडपी, एक कोष्ठ के पुष्पासन पर एक चक्र में व्यवस्थित होती है। ऊर्ध्व अंडाशय, सीमांत बीजान्यास, अव्यक्त सीवनी, स्विचर द्वारा 2 पंक्तियों में अनेक बीजांड पाए जाते हैं। फल एवं बीज को लें तो फॉलिकल जो पार्श्व रूप से संयुक्त हो जाते हैं तथा फोलिसिटम का निर्माण करते हैं। यह शीर्षस्थ भाग से अनुर्धेय स्फुटित होता है। बीज में स्टेराइल बीजांड पाए जाते हैं। तो ये इस तरह से ट्रोकोडेंड्रॉन के या ट्रोकोडेंड्रेसी के कह सकते हैं, ये कैरेक्टर्स बच्चों है। इसी क्रम में सर्सीफाइलेसी है फैमिली। इस कुल में एक जेनेरा तथा एक ही ये प्रजाति है। मूलतः चीन और जापान में मिलती है। इस कुल के जीवाश्म प्रमाण दर्शाते हैं कि इस कुल में अनेक वंश एवं जातियाँ उपस्थित थी। वर्तमान में इसका एक वंश और एक ही जाति जीवित बची है। रूट से शाखित मूसला मूल प्रकार की है। तना ऊर्ध्व शाखित, शाखाएं छोटी, वायवीय, बेलनाकार एवं काष्ठी होते हैं। पत्तियां तने पर 2 प्रकार के पर्ण लगते हैं। लंबे अक्ष पर सम्मुख एवं छोटी शाखाओं पर पर्ण एकांतर रूप से व्यवस्थित होते हैं। सरल, अनुपर्णी, अनुपर्ण आशुपाती होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस रहा एकल प्रकार के, परंतु किंतु बाद में सभी पुष्प एक संघनित प्रकार का पुष्पक्रम बना लेते हैं। पुष्प का रहा सवृंत, सपत्री,
पूर्ण एकलिंगी जायंगदर प्रकार के। नर पुष्पकरा अवृंत परिदल अनुपस्थित होता है। पुंकेसर 6 से 13 होते हैं। पुतंतु लंबे परागकोश द्विकोष्ठी एवं आधार लग्न होते हैं। स्फुटन लंबोत दरारों द्वारा होता है। जहाँ तक रहा मामला मादा पुष्प का, सवृंत अक्ष 2 से 6 पुष्प लगते हैं। प्रत्येक सपत्री होता है। इसमें परिदल अनुपस्थित होता है। एक अंडपी, वियुक्तांडपी, एक कोष्ठकी, भित्तीय बीजान्यास, उर्दू अंडाशय, वर्तिका, सरल वर्तिका में मुड़ा हुआ, ये कैरेक्टर इसमें देखे गए। जहाँ तक रहा मामला फल और बीज का, फॉलिकल, बीज, विंग्ड एवं भ्रूण छोटा एवं भ्रूण पोषी स्थितियाँ देखी गई है। ये बच्चों हायर क्लासेस में आपको देखनी रहेगी किताबें, जो कि हमने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। ये इनके इमेजेस हैं, कभी कभी आप ऑनलाइन वगैरह भी ऑर्डर कर सकते हैं, लाइब्रेरी में ढूंढ सकते हैं। तो आजकल फ़ोटो कल्चर है, कोशिश करेंगे कि इस तरह से भी रेफरेंसेज हम बताएं। ये आप लाइब्रेरीज में भी देख सकते हैं। थैंक यू।